बातें याद दिलाते हैं। साथियों, क्या आपको याद है कि 9 अक्टूबर के दिन हमने एक सेशन किया था जिसमें यह बताया था कि रूस के द्वारा जिस क्रीमिया पर कब्जा किया हुआ है, जो कि पहले यूक्रेन का हुआ करता था, उस पर जो कि 21,000 करोड़ से एक पुल निर्माण किया गया था क्रीमिया को मेनलैंड रशिया से कनेक्ट करने के लिए, उस पर यूक्रेनियन फोर्सेस ने हमला कर दिया था। उस फोर्सेस की वजह से जो पुल टूटा, हालांकि वो पुल वापस सही हो गया है, लेकिन उसका जो रिटेलिएशन हुआ था वो भी हमने चर्चा में लिया है, बताएंगे आपको। यानी हम आपको यह याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि पुतिन नॉर्मली जो अटैक करते हैं वो तो एक होता है, लेकिन एक होता है जो डे स्पेसिफिक अटैक होता है, जिसके अंदर यह माना जाता है कि अब तो बहुत बुरा कुछ होने वाला है। वैसी वाली जो फीलिंग है, या तो आपने तब देखी थी जब यूक्रेन ने क्रीमिया को मेनलैंड रशिया से कनेक्ट करने वाला पुल तोड़ा था, या फिर आप आज देखने वाले हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हाल ही में जेलेंस्की ने खुद ने यह लाइन बोली है, अभी से 20 घंटे पहले की खबर है। उसने यह कहा है कि पुतिन प्लान्स टू एग्जॉस्ट यूक्रेन विद प्रोलॉन्ग्ड अटैक, यानी कि बहुत जबरदस्त हमारे ऊपर हमला होने वाला है। और इसके पीछे का जो बड़ा कारण है वो यह है कि इस बार जो हमले होंगे वो ईरान निर्मित ड्रोन्स के द्वारा हम पर किए जाएंगे। जनाब, ऐसा आपने क्या कर दिया कि आपके ऊपर हमले की बातें निकल कर आ रही हैं? जेलेंस्की, आपने ऐसा क्या कर दिया? इसके पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। असल में जेलेंस्की ने हाल ही में यह इंटेलिजेंस प्राप्त की है कि मॉस्को के द्वारा ईरान में निर्मित जो शाहीद ड्रोन हैं वो बड़ी बम वर्षा करने वाले हैं। क्यों भाई साहब, कुछ तो आपने ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आपके ऊपर ड्रोन्स हमला करने वाले हैं। तो आपको यहां पर खबर की एक कटिंग दिखा देते हैं। आज ही की खबर है, अब से कुछ घंटे पहले की। एयर रेड अलर्ट साउंड अक्रॉस यूक्रेन, ये कीव इंडिपेंडेंट ने अपने द्वारा प्रकाशित करते हुए कहा, पूरे यूक्रेन के अंदर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। एयर रेड अलर्ट जो है वो पूरे यूक्रेन में इसलिए बजाया गया है क्योंकि ऑक्यूपाइड क्रीमिया हो या फिर पूरे क्षेत्र हो, यहां पर हमले किसी भी समय बहुत तेजी से हो सकते हैं। फिर वही बात, सर क्यों खफा है पुतिन? क्या हो गया है कारण? इसके पीछे का शुरुआत में आपको केवल इनिशियल बात बता देते हैं, और वो ये है साथियों, 1 जनवरी के दिन यानी कि इस साल की शुरुआत में देखिए जेलेंस्की ने पुतिन को कब कब बहुत बड़े नुकसान पहुंचाए हैं। या तो पुतिन के बर्थडे के ऊपर उसने पुल उड़ाया था, या फिर नए साल पर हैप्पी न्यू ईयर मैसेज भेजा था। हैप्पी न्यू ईयर मैसेज में जेलेंस्की ने मिसाइल अटैक करते हुए 400 रशिया के सैनिकों को मार गिराया था। 400 रशिया के सैनिक कैसे मर गए? क्या यूक्रेन ने रूस पर हमला कर दिया? क्या ये गंगा उल्टी बहने लग गई क्या? क्योंकि हाल ही में चर्चा तो इस प्रकार से थी कि रशिया और यूक्रेन में, रशिया अटैकिंग मोड में है, यूक्रेन डिफेंसिव में है। यूक्रेन ने कब उनके सैनिक मार गिराए? ऐसा क्या हुआ? साथियों, तस्वीरें बताती हैं कि हाल ही में यूक्रेन के द्वारा अमेरिका से मिली हुई मिसाइलों की वजह से उस क्षेत्र पर हमला किया गया जो कि रूस ने अपने कब्जे में ले लिया। यानी यूक्रेन का ही वो हिस्सा या खैरसोन प्रोविंस वाला क्षेत्र जो कि रशिया के कब्जे में है, उस पर हमला किया गया। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि साथियों, इसके बारे में रशिया के द्वारा भी यह स्वीकार किया गया है कि हां, हमारे सैनिक मरे हैं। कितने सैनिक मरे हैं इस बात को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। ये सारी कथा आपको सिलसिलेवार तरीके से विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी जानकारी आपके साथ साझा कर लें। साथियों, हाल ही में मैंने कल रात को एक सेशन किया था जिसमें यह बताया था कि ऑनलाइन गेम्स को भी सरकार के द्वारा अब मेन लाइन में लाने का प्रयास किया जा रहा है, अर्थात बैटिंग के ऊपर बैन लगाने का प्रयास सरकार ने अब ड्राफ्ट कर लिया है। यानी ऑनलाइन गेम्स अब आपसे बैटिंग नहीं करवा पाएंगे। यानी ये नहीं कि ये जीत गया तो आप इतना जीत जाएंगे, ये देश जीत गया तो आपकी ये मनी होगी।